Hello students, how are you all? I hope you all are good and in putting some extra effort for your upcoming board examination. Well students, in today's class हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज हिंट ऑफ एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है उसका हम लोग आज पूरा एक्सरसाइज हिंट करेंगे इस पार्ट में। और यदि आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड दैट प्लीज गो एंड सी दैट वीडियो सो दैट आपको ये जो पार्ट है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखें अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका कर है सो दैट फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। वी हैव गिवन अ फंक्शन, हमको ये फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस प्रूव करना है। कितने पे? तो x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 पे। तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप में चलते हैं। हम लोग पढ़े थे कि इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट देन द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट द गिवन पॉइंट एंड द लिमिट, दैट मीन्स की लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट, ऑल ऑफ दीज शुड बी इक्वल। हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई फंक्शन है और उसको किसी गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उसे क्या होना पड़ेगा, फंक्शन की जैसे वैल्यू है, मान लीजिए अगर कोई फंक्शन है वो a पे दिया गया तो फंक्शन की वैल्यू a पे, फिर इस पे a पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर इसी a पे उसका राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों बराबर होगा तो जो हमारा फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग क्या पढ़े हैं, 11th में पढ़ चुके हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a निगेटिव। लेफ्ट मतलब कि हम लोग a की तरफ, जैसे कोई पॉइंट अगर a हमारा है यहाँ पे नंबर लाइन पे, यहाँ पे कोई पॉइंट a है, इन दोनों फॉर्मूला से ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपने इस एक्सरसाइज के पहले का जो एग्जांपल है, जैसे कि इसमें दिया है कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जांपल नंबर 14 है, आप लोग पढ़े होंगे इसको। और अगर एक तो वो है, वैसे चलिए हम लोग इसका एक थोड़ा सा प्रोसेस कर लेते हैं कि कैसे बाय द वे अगर हमको वो चीज नहीं याद है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग सीधे निकालेंगे एफ ए, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, f0। f0 कितना होगा, इसमें रखेंगे यहाँ 0, यहाँ 0, दैट मीन्स कितना बच जाएगा, -3। नाउ अब हम लोग निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फार्मूला है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a निगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f a माइनस h। यहाँ पे समझना है कि a की वैल्यू कितनी है, 0 है। फंक्शन हमारा ये दिया तो a माइनस एच जब आएगा तो जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एच हो जाएगा। फिर से समझिए कि fx ये है f1 तो यहाँ पे 1, अगर f a माइनस एच तो यहाँ पर भी a माइनस एच आएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a था तो a क्या है, 0 की तरफ बढ़ रहा है हम लोग। फंक्शन हमारा कितना है, 5x माइनस 3, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और a माइनस एच, मतलब x की जगह पे क्या आएगा, a माइनस एच, और a बराबर कितना है 0, तो 5 0 माइनस एच -3। अब ये हो जाएगा h 5h हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 -5h -3। h टेंड कराएंगे 0 की जगह खत्म हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, -3। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। अब हम लोग निकालेंगे सेम यही प्रोसेस हमारा रहेगा राइट हैंड लिमिट निकालने का। राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a पॉजिटिव fx इक्वल्स टू कितना, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f a प्लस h होता है। केवल इसमें थोड़ा सा एक चेंजिंग होता है कि हम लोग इसमें a के इधर से बढ़ेंगे, इसमें इधर से बढ़ता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a पॉजिटिव fx कितना था हमारे पास, 5x प्लस 3, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये हो जाएगा 5 0 प्लस h -3 और फिर से सॉल्व होगा तो -3। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 एंड 3 सीधे सीधे क्लियरली लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 दैट इज f0 देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू
राइट हैंड लिमिट, ये तीनों बराबर है, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसके बाद x इक्वल टू -3 एट x इक्वल टू 5 पे सेम है, जैसे ही करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और अगर नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो आई थिंक दैट आप लोग वो दोनों पार्ट अपने मन से करेंगे। सो गाइस, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इतना एट x इक्वल टू 3। तो सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ये फिर से ये पॉलिनोमियल फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसको करने के लिए सेम वही प्रोसेस लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 3 पे निकाल लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तीनों बराबर हो जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। देखिए, अभी तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एक पॉइंट मिल रहा था, उस पे उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी थी, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें एक पॉइंट मिल रहा है जहां पे हमें उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। बट इन द क्वेश्चन नंबर 3 वी हैवंट गिवन एनी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिला है, और इसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने इसके लिए एक पॉइंट पढ़ा था कि देखिए, जब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था तभी पढ़ा था उसमें कि दो तरह के क्वेश्चन रहेंगे, एक में पॉइंट दिया रहेगा, एक में पॉइंट नहीं दिया रहेगा। तो जब पॉइंट नहीं दिया रहता था तो उसके लिए हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, क्या कि इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट हैज टू बी कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट फ्रॉम इट्स डोमेन। यदि कोई फंक्शन है और अगर वो कंटिन्यूअस है या उसे अगर कंटिन्यूअस होना है तो उसे अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे क्या होना पड़ेगा? कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। वैसे ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, अभी हम लोगों ने इसको प्रूव किया, तो ये कंटिन्यूअस होगा। तो सीधे लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ऐसे से सॉल्व हो गया। यहाँ पर भी देखिए, नीचे पॉलिनोमियल ऊपर कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, और पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता ही होता है। और जब हम लोग पढ़े होंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो यदि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो कंटिन्यूअस फंक्शन ही हमें मिलेगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल, दोनों कंटिन्यूअस हैं, और इफ वी आर डिवाइडिंग टू कंटिन्यूअस फंक्शन देन वी विल गेट अनदर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये भी कंटिन्यूअस है। वैसे आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं किसी पॉइंट के लिए। तो आइए इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करते हैं, देखते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं इसका। केवल इसी का करेंगे। लेट सी बी द पॉइंट फ्रॉम डोमेन ऑफ एफ एक्स। हम मानते हैं कि एफ एक्स के डोमेन में से सी कोई पॉइंट है। देन क्या होगा? एफ सी निकालते हैं हम लोग। एफ सी क्या होगा? सी -5। ये कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ अब हम लोग निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला सीधे लगा रहे हैं, अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब सीधे सॉल्व करना। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी नेगेटिव एफ एक्स तो यही होगा हमारे पास। हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सी के जगह पे क्या आएगा? एक्स की जगह पे क्या आएगा? सी माइनस एच, क्योंकि ए माइनस एच आता था, तो यहाँ पे आएगा सी माइनस एच। तो सी माइनस एच -5, एच 0 होगा तो कितना हो जाएगा? सी माइनस एच। इक्वेशन 2। अब हम लोग बात कर रहे हैं इक्वेशन 3, सॉरी राइट हैंड लिमिट का। तो राइट हैंड लिमिट कैसे होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स सी पॉजिटिव एक्स -5, तो फिर से कितना हो जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 सी प्लस एच -5। सॉल्व करेंगे, एच 0 होगा, फिर से हमारे पास क्या मिल जाएगा? सी -5। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 से हम लोग देख सकते हैं क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या है? किसी गिवन पॉइंट सी के लिए बराबर है। तो अगर सी के लिए बराबर है तो हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा? ये बराबर होगा, और सो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो एक चीज ये भी होगा, कभी इसको कंटिन्यूअस प्रूफ भी कर दिए। और अगर हम लोग जानते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14 हम लोगों ने पढ़ा और वहां पे प्रूफ किया है ऑलरेडी कि एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं भी है। अगर आप चाहें तो वहां से भी सीधे लिख सकते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम इसी के हेल्प से करेंगे। कहेंगे कि 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड x -5 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज दिस इज अ पॉलिनोमियल, सो द डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सेम है यहाँ पर भी आएगा, और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, लेकिन जो फोर्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि दिस इज अ मॉडुलस फंक्शन। यह एक मापांक फलन है, और इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, कैसे दिखाएंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो जब भी हमारे पास कोई मापांक फंक्शन आता है, मॉडुलस फंक्शन आता है, तो उसको कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए सबसे पहले उसे हम लोग कुछ छोटे या आसान फंक्शंस में ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको जैसे देखिए,
अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, फंक्शन के मॉडुलस फंक्शन के डेफिनेशन को सही रखते हुए हम इसको ब्रेक करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए और करके इसको लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक कब निगेटिव आएगा, जब x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो 5 से कम होगी, 5 से कम होगी तो ये निगेटिव में आएगा, और अगर x की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा होगी तो नेगेटिव में नहीं आएगा। तो हम कह रहे हैं क्या कि x माइनस 5 इफ x की वैल्यू क्या हो, आइदर 5 हो या 5 से बड़ी हो, आइदर 5 हो या 5 से बड़ी हो। फिर अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें 5 माइनस एक्स इफ x की वैल्यू क्या हो लेस देन 5 हो। अगर 5 से छोटा कुछ भी रखेंगे तो हर बार ये पॉजिटिव आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे हम लोग 5 रखें या 5 से बड़ा रखें तब भी हर बार ये पॉजिटिव आएगा, और मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन ही तो यही होता है ना कि इसको पॉजिटिव लाना है हर बार। देखिए इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया क्या कि x माइनस 5 पे देखिए यहाँ पे दिया नहीं है 5, अगर हम रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 से अब अधिक कुछ भी रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 कुछ भी रखते जाए तो फंक्शन तो हमारा हर बार प्लस में ही आ रहा है। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए 5 से कम होना चाहिए। तो 5 से कम अगर हम लोग कुछ भी रखेंगे तो ये हर बार तो पॉजिटिव आ ही रहा है। इसका मतलब देखिए इसको ऐसे लिखा गया है ऑल ओवर ना x माइनस 5 ही था, क्योंकि अगर x की वैल्यू 5 से कम रखेंगे तो निगेटिव में आएगा, इसलिए मैंने एक और निगेटिव आगे लगा दिया और उस निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा फंक्शन पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसी को सॉल्व करके उतना लिखा गया है 5 माइनस एक्स। और अब हम लोग इस फंक्शन का क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे एक बार 5 पे और 5। तो देखिए हम लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू f5 कितना होगा, f5 मतलब कि f की वैल्यू जब 5 रख रहा था फंक्शन हमारे पास ये है ना, तो इस x की जगह 5 आएगा मीन्स हो जाएगा 0, इक्वेशन 1। अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फार्मूला था लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f a माइनस एच, ये फार्मूला हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a मतलब यहाँ बढ़ रहा है 5 की तरफ ना, 5 नेगेटिव मतलब 5 से कम है, हम लोग 5 से कम के लिए हमारे पास फंक्शन कितना है, ये है, ये फंक्शन है 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू लिमिट s टेंडिंग टुवर्ड्स 0 a माइनस एच, एक जगह पे 5 रखेंगे तो जहां जहां x है वो कैसे हो जाएगा 5 माइनस एच। अब h को 0 कराएंगे, ये सॉल्व हो गया, फिर से कितना हो जाएगा 0 इक्वेशन 2। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। आप लोग ध्यान से देखिए फार्मूला लिखते हैं, हम फार्मूला एक दो बार लिख रहे हैं ताकि लिखते वक्त ही आपको याद हो जाए फार्मूला। वैसे ही आप लोगों को फार्मूला याद भी होगा, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। अब हम लिख रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a पॉजिटिव fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f a प्लस h, ये होता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट a मतलब हमारा क्या 5 ना, x टेंडिंग टुवर्ड्स 5 पॉजिटिव fx, पॉजिटिव मतलब कि 5 से अधिक है, 5 से अधिक है हमारे पास फंक्शन ये है x माइनस 5 है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे लिमिट h जा रहा है 0 की तरफ और a प्लस h, मतलब जहां जहां x है वहां पर a बोले तो 5 प्लस h रखेंगे हम, तो हो जाएगा 5 प्लस h माइनस 5। अब हम लोग यहाँ पे h 0 कराएंगे तो 5 और 5 कट के फिर से 0 आ गया। फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम देख सकते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो प्लस उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और उसका राइट हैंड लिमिट, ये सब क्या है इक्वल है। सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कोई भी मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट फंक्शन x टू द पावर n इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू m वेयर n इज इंटीजर, जहाँ पे n क्या है एक इंटीजर है। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि फंक्शन x टू द पावर n इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, सो देयर इज नो नीड टू प्रूव दिस, we will only write this that the function fx equals to x to the power n is a polynomial function for any integer n, so this will be what, this will be a continuous function। यह फंक्शन जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए क्या होगा कंटीन्यूअस होगा। और अगर आप चाहते हैं इसको प्रूव करना तो आप x इक्वल टू n पे फंक्शन की वैल्यू निकालिए, कितना होगा n टू द पावर n हो जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यही फंक्शन होगा,
राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी यही फंक्शन होगा, और ये हर बार n टू द पावर n आएगा, और सो दैट ये पूरा जो है क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ओके तो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। इज द फंक्शन इतना डिफाइंड बाय इतना इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। क्वेश्चन करेगा कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए इसको चेक करते हैं। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। x इक्वल टू 0 पे अगर इसको कॉन्टिन्यूअस होना, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर, फिर क्या x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू, फिर x लेस देन 0 के लिए और x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास जो लिमिट है वो इक्वल होना चाहिए, और अगर ये इक्वल हो गया तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो देखते हैं x, अब देखिए फंक्शन की वैल्यू f0, आखिर में f0 क्या होगा, f0 0 मतलब कि 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन हमारे पास ये है, 1 से छोटे के लिए फंक्शन हमारे पास ये है। तो इसका मतलब कि जब यहाँ पे हम लोग x, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, जब 0 रखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वेशन 1। अब हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इसका क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 नेगेटिव, मतलब 0 बढ़ रहे हैं लेकिन लेफ्ट से बढ़ रहे हैं फंक्शन की वैल्यू। अब सर देखिए फंक्शन हमारा है क्या कि 0 है, अगर हम यहाँ पे 0 तो इसके लेफ्ट जा रहे हैं, मतलब कि 0 से छोटे हैं, तो 0 से छोटे हैं तो 1 से जो छोटा होगा तो 0 से छोटा होगा ही, बहुत अगर पीछे हो, इसका मतलब तब भी हमारे पास फंक्शन यही है। तो हमारे पास फंक्शन है x इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 माइनस h। अब देखिए इसको 0 कराएंगे तो आ जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 2, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट से कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव। देखिए हम लोग 1 से छोटे हैं, अगर 1 यहाँ पे है 0 यहाँ पे है, तो 1 से छोटे मतलब इधर है, तो अगर 0 के राइट से लेफ्ट से भी जाएंगे, मतलब सॉरी राइट से, मतलब कि 0 के दाहिने तरफ से जाएंगे, मतलब कि 0 से अधिक है तभी 1 से छोटे ही होंगे, और इस कंडीशन में भी हमारे पास फंक्शन यही होगा। तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ये हो जाएगा 0 प्लस h, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0। तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर राइट हैंड लिमिट, ये तीनों क्या है, इक्वल है। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब हम लोग चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पे और 2 पे। तो इसमें से मैं एक करा दूंगा, बाकी आप लोग दूसरा वाला आप करिएगा। एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के लिए क्या है, तो फंक्शन की वैल्यू f1 कितना होगा, x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन x है तो 1 होगा। ध्यान से देखिए आप लोग, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 नेगेटिव, मतलब कि 1 से छोटे हैं हम लोग कहाँ पे हैं, 1 से छोटे, मतलब इस तरफ हैं, तो 1 से छोटे के लिए फलन यही है, फंक्शन यही है, तो वो होगा x इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और यहाँ पे कितना जाएगा 1 माइनस, सॉल्व करिए कितना आएगा 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया, 1 हो गया, इक्वेशन 2। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, तो अभी हम लोग आएंगे लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 पॉजिटिव, मतलब 1 पॉजिटिव, मतलब 1 से अधिक है, 1 से अधिक के लिए फंक्शन हमारे पास कितना है 5 है, तो 5 इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 5 ही होगा क्योंकि इसमें x है नहीं कि वहां पे हम लोग 1 माइनस h रखना नहीं है, इसको 0 कराएंगे तभी वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। तो राइट हैंड लिमिट इसकी 5 आ गई। तो हम देख रहे हैं इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 फंक्शन की वैल्यू 1 पे, फिर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसका राइट हैंड लिमिट, ये बराबर फंक्शन की वैल्यू, और ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, और अगर इसको कंटिन्यूअस होना है तो सब बराबर होगा। सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। और x इक्वल टू 2 के लिए जब चेक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे होंगे 2 के लिए 1 से अधिक होंगे, लेफ्ट से जाएंगे तब भी और राइट से जाएंगे तब भी उसकी वैल्यू आएगी 5, और हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नहीं कराया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 आसान है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही आप लोग उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे थोड़ा सा फोकस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन हमारे पास दिया है और ये फंक्शन है mod x प्लस 3,
कब? इफ x की वैल्यू इधर x से -3 हो या -3 से छोटी हो। फिर देखिए यहाँ पे क्या है कि -2x कब? जब x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी। यहाँ पे और क्या, यही फंक्शन है जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी, और 3 के लिए और 3 से बड़ी के लिए ये फंक्शन है। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो इस फंक्शन को थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे तो ये फंक्शन दो जगह डिफाइन है, -3 के लिए, -3 से कम के लिए और -3 से ज्यादा के लिए भी फंक्शन है। फिर -3 से कम के लिए, 3 के लिए और 3 से ज्यादा के लिए भी हमारे पास फंक्शन है। तो इसका हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो इसका मतलब एक बार हम -3 पे चेक करेंगे और एक बार किस पे चेक करेंगे? 3 पे। तो मैं -3 पे करा दे रहा हूँ, 3 वाला आप लोग करिएगा। एट x इक्वल्स टू -3, एट x इक्वल्स टू -3 हमारे पास क्या होगा? फंक्शन की वैल्यू ये है -3 पे। तो जब इसमें -3 रखेंगे हम लोग x की जगह पे, तो ये हो जाएगा मॉड में -3 + 3, मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव, दैट इज दिस विल बी पॉजिटिव, 6 होगा इसकी वैल्यू। ओके, अब हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट रखा है कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स, हम लोग -3 का निकाल रहे हैं तो -3 के लिए निकाल रहे हैं। तो -3 पर हम जाएंगे नेगेटिव, -3 नेगेटिव। तो -3 से कम के लिए हमारे पास फंक्शन यही है, मॉड x + 3। तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, मॉड x से यहाँ पे कितना रखेंगे? -3 - h, -3 - h + 3, h 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना हो गया? 6। अब हम लोग बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो ये दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स -3 पॉजिटिव, मतलब -3 पर हम लोग उससे ज्यादा की तरफ चले। तो -3 से ज्यादा के लिए फंक्शन हमारे पास ये है -2 × x। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये हो जाएगा -2 और x का कितना आएगा? -3 + h, यही होगा। ठीक है, अब h को 0 कराएंगे, खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा 6। तो हम लोग देख सकते हैं क्या कि फंक्शन की वैल्यू एट -3, फंक्शन की वैल्यू एट -3 ये है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और उसका राइट हैंड लिमिट, ये तीनों क्या है? इक्वल है। इसीलिए जो फंक्शन है वो -3 पे क्या है? कंटिन्यूअस है। सो एज हम लोग x = 3 पे चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 और ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सिमिलर है, थोड़ा सा इसमें केवल ये जो वैल्यू रखनी है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। दोनों ये भी देखिए, इसमें मॉडुलस फंक्शन ऊपर, इसमें मॉडुलस फंक्शन नीचे है। तो कैसे इसको करेंगे? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इसमें जो ये दे रखा है कि ये जो फंक्शन होगा वो हमेशा 0 से कम के लिए होगा, मतलब कि इसको हम लोग दो भाग में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए ये दे दिया है कि 0 नहीं है, 0 नहीं है मतलब कि 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो हम लोग इसको दो हिस्से में ब्रेक कर सकते हैं। पहले इसको ब्रेक करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा हमारे पास फंक्शन हो जाएगा, देखिए अब हम कह रहे हैं कि x पॉजिटिव के लिए, x अगर 0 नहीं है तो 0 से बड़ा होगा, दैट इज कि x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा, x 0 से बड़ा है x। ओके, और एक बार 0 से छोटा है x और एक बार x क्या है? 0 के बराबर। 0 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग? पॉजिटिव ही रखेंगे। तो पॉजिटिव रखेंगे तो हर बार इसको पॉजिटिव आना है, तो इसको हम लोग आसानी से x/x लिख सकते हैं। फिर देखिए अब अगर हम लोग करेंगे 0 से छोटा है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? -x/x, क्योंकि नेगेटिव रखेंगे तभी ना पॉजिटिव आएगा। और अगला वाला है 0। तो हम देख रहे हैं ऐसे ही कि x = 0 के लिए वैल्यू 0 है, लेस देन जाएंगे तो -1 आएगा और ग्रेटर देन जाएंगे तो 1 आएगा। तो ऐसे ही दिख रहा है कि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है। कितने पे? x = 0 पे। तो आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, यहाँ से भी हो जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं क्या कि फंक्शन की वैल्यू f 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 नेगेटिव f(x), 0 नेगेटिव मतलब 0 से कम है। 0 से कम के लिए फंक्शन हमारे पास कितना ये है? -x/x। तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये हो जाएगा 0, आगे माइनस रहेगा, -h/0 - h। ये देखिए ऊपर ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा -1। ये ऑप्शन 2 हो गया। ऐसे ये दोनों बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू फंक्शन, तो यहीं से लिख देंगे फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे से
ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रखा है इसने, तो हम लोग इसको कह रहा है कि ये निगेटिव है, तो मॉडुलस हटाने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं इसको कि एफ एक्स इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू हम लोग इसमें क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, जीरो से छोटा रखेंगे तो नेगेटिव, और इसका आना चाहिए क्या, पॉजिटिव। तो माइनस एक्स लिख दें एक्स लेस देन जीरो के लिए, और -1 एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो के लिए। अब देखिए, अब इसका हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू जीरो पे, f0 -1 है, ये भी -1 आएगा देख लीजिए, और यहाँ पर -1 आएगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से कम, जीरो से कम के लिए फंक्शन हमारे पास ये है, तो x बाई -x, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, जीरो माइनस एच अपन माइनस जीरो माइनस एच कटेगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस आ जाएगा कितना -1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो पॉजिटिव, पॉजिटिव जीरो से अधिक है तो कितना है हमारे पास वैल्यू -1 है, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस नहीं आएगा कितना -1, फंक्शन ये क्या है बराबर, फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड limit, so the function is what, continuous at x equal to 0। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 10, 11, 12 और 13 कहाँ गया, ये गायब हो गया क्या? नहीं, गायब नहीं हुआ है, लेकिन वो चारों क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे सेम एज क्वेश्चन नंबर मैंने बताया था आप लोगों को 6 जैसे बताया था, 6 और 5 जैसे बताया था, वैसे ही आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अब थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16, ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह हैं, तो मैं इसमें केवल 14 ही बताने वाला हूँ। 15 और 16 डू योर सेल्फ सो दैट यू विल इम्प्रूव योर स्किल्स, बिकॉज एग्जाम में मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3, 4, 5 कह रहा है कि इफ एक्स की वैल्यू आइदर क्या हो, 0 हो या 0 से बड़ी हो, लेकिन 0 से छोटा के लिए फंक्शन नहीं है हमारे पास। तो अगर मैं 0 पर इसको चेक करता हूँ, बाय द वे अगर इसकी कंटिन्यूटी को मैं 0 पे चेक करता हूँ, तो आखिर में मैं क्या रखूंगा, कोई आइडिया नहीं है, इसका मतलब कि 0 पे नहीं हो पाएगा। 1 से देखिए, 1 के लिए, 1 से छोटे के लिए और 1 से बड़े के लिए फंक्शन हमारे पास, 3 से छोटा 3 और 3 से बड़े के लिए फंक्शन है हमारे पास, और 10 से छोटा और 10 के लिए है, लेकिन 10 से बड़े के लिए फंक्शन नहीं है। दैट मीन्स कि हमें 1 पे और 3 पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो अब लिखेंगे सॉल्यूशन में सीधे एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू 1 कितना होगा हमारे पास, फंक्शन f1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 इसी में रख पाएंगे, तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन हमारा कितना है, 3 है, दिया गया है। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटे, 1 से छोटे के लिए फंक्शन वही है, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू, सॉरी ये हो जाएगा h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और यहाँ पे तो 3 ही होगा क्योंकि कुछ इसमें है नहीं, तो आएगा ऑल ओवर इसका 3, ये और ये इक्वल हो गया। अब देखिए इसका निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 पॉजिटिव, 1 से अधिक के लिए फंक्शन हमारे पास 4 है, तो ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये आ जाएगा 4। तो हम देख रहे हैं क्या कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये फंक्शन की वैल्यू और ये तो बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है, सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 1। अब देखिए होता क्या है, यदि कोई फंक्शन जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, वह पॉइंट उसकी डिसकंटिन्यूटी होती है, तो ये जो 1 हुआ है इसका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी हो गया। फिर 3 पे चेक करेंगे, तो 3 पे देखिए 3 से कम के लिए 4 आएगा, और 3 और 3 से ज्यादा के लिए 5 आएगा, तब भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो 3 पे इसका क्या हुआ, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुआ। एंड आई थिंक दैट आप लोग इसके बाद 15, 16 अपने आप जरूर करेंगे, सो नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो है पॉइंट पूछेगा, हमें दे दिया रहेगा कि ये कंटिन्यूअस है, और उसके बाद हमें उसकी वैल्यू निकालना रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसे एक फंक्शन दिया गया है, ax+1 कब, जब x इक्वल टू 3 होगा या 3 से कम होगा, bx+3 कब, जब 3 से ज्यादा होगा, और कह रहा है कि a और b की वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू निकालिए, और दिया गया कि जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 3 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। ध्यान से रखिए क्वेश्चन ऑलरेडी कह चुका है क्या, कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ऑल दिस विल बी इक्वल, ये तीनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या, अब हमें x इक्वल टू 3 पे इसको चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालना है, और तीनों को इक्वल
कराना है। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू ए निकाल लेते हैं। चलिए x इक्वल टू 3 पे f3 निकालेंगे। 3 निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा, ये कितना हो जाएगा 3a प्लस 1, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3 निगेटिव, 3 निगेटिव मतलब 3 से कम है, 3 से कम के लिए फंक्शन हमारे पास यही है। ध्यान से देखिए आप लोग, ax प्लस 1 दैट इज लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड x की जगह पे कितना आएगा हमारा a इंटू 3 माइनस h प्लस 1। जब h 0 होगा तो कितना हो जाएगा 3a प्लस 1, इक्वेशन 2। देखिए ये और ये बराबर हो गया। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 पॉजिटिव वी हैव bx प्लस 3, यानी 3 पॉजिटिव मतलब 3 से बड़े हैं। देखिए फंक्शन ये है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान रखिएगा हर एक पॉइंट में लॉजिक है इसके। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये हो जाएगा b और हो जाएगा 3 प्लस h प्लस 3। अब जब h को टेंड कराएंगे 0 तो ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 3b प्लस 3। हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये और ये तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल है, तो ये अगर इसके इक्वल हो जाए तो इसके भी इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस इट इज गिवन दैट फंक्शन इज continuous at x equal to 3, so f3 equals to left hand limit equals to right hand limit, that is 3a plus 1 equals to 3a plus 1 equals to 3b plus 3। इसमें से किसी दो को बराबर करते हैं, इसी दो को करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, implies that 3a plus 1 equals to 3b plus 3। इसको इधर सेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a equals to हो जाएगा b plus 2/3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 करा फॉर विच वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का कौन सा वैल्यू अगर इसमें रखें तो ये जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यूस हो जाएगा किस पे, x इक्वल टू 0 पे। मतलब x इक्वल टू 0 पे लेमडा के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है। और क्या एक और क्वेश्चन है, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे भी हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो निकालते हैं, पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले f0 निकालते हैं। f0 निकालेंगे तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे, 0 0 तो कितना रहेगा 0, इक्वेशन 1। और अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 निगेटिव, 0 से कम के लिए फंक्शन हमारे पास यही है, ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 लेमडा इंटू 0 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h, यही होगा ना। अब जब h को 0 कराएंगे तो ये पूरा 0 हो रहा है, हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब ये कि लेमडा तो है, लेमडा 0 नहीं हो रहा है, ये 0 हो जा रहा है। इसका मतलब होगा कि लेमडा कुछ भी रखेंगे ये 0 हो ही जाएगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट कितना होगा इसका, लेफ्ट एक्सटेंडिंग टू पॉजिटिव 0 पॉजिटिव, ये होगा 4x प्लस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कितना हो जाएगा 4 0 प्लस h प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए कि मैंने भी बताया था कि लेमडा तो यहाँ पे लेमडा तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, इसमें लेमडा आ गया तो लेमडा के वैल्यू 5 6 7 8 1 2 3 कुछ भी रख देंगे तो इसमें तो मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई है तो ये ऑलरेडी 0 हो रहा है, मतलब कि हर बार 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये कभी भी 5 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा एट x इक्वल टू 0 फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूअस। मतलब x इक्वल टू 0 पे लेमडा का कुछ भी वैल्यू रख देंगे हम लोग, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो नोट इट डाउन। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं इसको x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। x इक्वल टू 1, तो
x इक्वल टू 1 पे देखना है हमें, ये 0 है, 0 पे डिफाइन है, तो 1 होगा, अगर 1 होगा तो हर बार तो 0 से अधिक होगा। तो ध्यान समझिए कि ये 0 है, 0 से 0 या 0 से कम के लिए, और ये 0 से अधिक के लिए। तो 0 से अधिक है मतलब अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 भी तो यही, 1 के लिए भी तो यही फंक्शन हो जाएगा ना। तो देखिए f1 हमारा कितना होगा, f1 होगा हमारा ये 4 × 1 + 1 = 5। क्यों? क्योंकि 0 से अधिक है, और 0 से अधिक जब आएगा तभी ना 1 आएगा। हम यहाँ पे 1 तो रख नहीं सकते अपने मन से, क्योंकि हम वो नहीं दिया कि इस पे 1 रखना है। हमें बस चेक करना है कि अगर 1 के लिए क्या होगा। तो 1 के लिए कब जाएंगे हम, जब 0 से आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब हमें निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 नेगेटिव, सॉरी 1 पे निकालते हैं ना, 1 नेगेटिव। तो 1 अगर हमारे पास, थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसके नेगेटिव से भी है तो हम 0 से अधिक होंगे। 0 से अधिक होंगे तो हर बार फंक्शन हमारे पास कितना होगा, 4x + 1 लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 × 1 - h + 1 दैट इज 5। इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 पॉजिटिव 4x + 1। ये मैंने क्यों लिखा पॉजिटिव, मतलब इधर जा रहे थे ऑलरेडी इससे अधिक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 4 1 + h + 1 दैट इज 5। और ये क्या है, बराबर है, ये और ये तीनों बराबर। और हम एक और चीज देख रहे हैं, इसमें लैम्डा कहीं है भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख दें, ये 5 ही रहेगा। दैट मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा at x = 1 the function is what, continuous।